इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और अगर आप इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप लोगों को भी इंडियन बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो, आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? ग्रो आपको एक सिंपल, क्लीन और इंट्यूटिव इंटरफेस देता है जो शायद आपने अभी तक कहीं भी एक्सपीरियंस ना किया हो। आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को वहां पे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू भी दिख जाएगा। और मुझे सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? म्यूचुअल फंड सेल करते समय आपको क्लियरली एग्जिट लोड बताया जाता है, टैक्स इंप्लीकेशन बताया जाता है, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। और आपको पता है, चाहे आईपी हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे ईटीएफ्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, आप सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस एक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से ग्रो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन गया है विद मोर देन 1 करोड़ एक्टिव यूजर्स। अगर आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ग्रो के साथ करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट में चल रहे सो कॉल्ड क्रैश के बारे में और साथ साथ में ऐसे लोगों के बारे में जो डरा रहे हैं या गाइड कर रहे हैं। अभी देखेंगे थोड़ी देर के अंदर आप लोगों को स्टॉक मार्केट को लेके, एसआईपी को लेके, गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके उकसाया जा रहा है। ये सारी बातें हम लोग जो आज इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसे पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। और अगर आप संयम के साथ इस वीडियो में बने रहेंगे, सुनेंगे सारी बातों को, तो आप लोगों को मिलेगा प्राइज। क्या प्राइज मिलेगा वो मैं आपको एंड में बताने वाला हूं। तो अभी के लिए चलते हैं और सीधा डिस्कशन अपना शुरू कर देते हैं। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी फाइनेंशियल एडवाइजरी आ रही है राइट कि स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट मत करो, म्यूचुअल फंड्स मत खरीदो, इक्विटी में कुछ रिटर्न नहीं बनना है एटलीस्ट फॉर अ नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, अब सिर्फ आप सिल्वर, गोल्ड, इन सब चीज़ों पे फोकस करो। तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है जी। गोल्ड वर्सेस सिल्वर, मनी वर्सेस माइंड, ये सारी वीडियोस जो हैं इस समय मनी वर्सेस माइंड तो हमने बनाई थी। ये सारी वीडियोस जो हैं इस समय बन रही हैं। और आपको पता है क्या है सबसे खास बात? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ना ये सुन के हैरान हो जाओगे। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2019-20 के आसपास की। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल से आप समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक इन्फ्लुएंसर थे, फिनफ्लुएंसर थे, राइट, जो स्टॉक मार्केट और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट और सब कुछ समझाया करते थे आपको, ठीक है। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई मैंने कहा हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, आपकी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपने कितने रुपये इन्वेस्ट कर रखा है? यू वोंट बिलीव वृंदा, उनका डीमैट अकाउंट ही नहीं था। आई नो राइट, बात कर रहे एग्जैक्टली राइट, उनका डीमैट अकाउंट ही नहीं था। राइट, और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे ना आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई वो पार्टीज जिनका जिनका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि आप उनकी वीडियो देखें, उनको व्यूज़ मिले और जो है उनका यूट्यूब रेवेन्यू बन जाए और वो कल को आपको कोई और प्रोडक्ट बेच पाए। प्रोडक्ट बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट बेचना जो प्रोडक्ट आप खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। स्किन इन द गेम नहीं है। सो यहाँ से मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। याद रखिएगा इस बात को। मैं आपको कोविड का भी एग्जाम्पल देता हूँ। जब कोविड आया था ना तो लोगों ने शोर मचा दिया था, अब तो मार्केट 3000 तक जाएगी, यानी निफ्टी 3000 तक जाएगा, राइट। और इवन जब उसके बाद मार्केट उठ भी गई थी तब लोगों ने शोर मचा दिया कि निफ्टी 12,000 तक जाएगा। और ट्विटर पे बहुत फेमस है 12,000 गैंग, राइट, 12,000 गैंग। सो ये कब होता है? मार्केट में थोड़ी सी हलचल होती है। और मार्केट में हलचल होना यार ये मार्केट का फीचर है। मार्केट में थोड़ी सी हलचल होती है और अचानक से भाई साहब ये ऐसी फियर मॉन्गरिंग करते हुए लोग बाहर आ जाते हैं कि अब मार्केट गिरने वाली है, 10 साल तक कोई रिटर्न नहीं आएगा, तुम्हारी एसआईपी बर्बाद है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर गधा है, एएमसी वाले पागल हैं, सारे आपको पढ़ाने वाले पागल हैं। ये सारी तरह की चीज़ें आप देखना तभी आती है जब मार्केट में हल्की सी भी नेगेटिव हलचल होगी ना। और पता है क्या, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। एग्जैक्टली कह के निकल गए, इनके कहने के बाद किसी ने अपनी एसआईपी रोक दी, किसी ने अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बेच दिया, उठा के भाई सब कुछ जो है कहीं और इन्वेस्ट कर दिया या अपने बैंक में डाल लिया, और उसके बाद मार्केट में रैली आ गई। तो क्या ये लोग आके आपको कॉम्पनसेट करने वाले हैं? कोई नहीं आएगा। ये तब पता क्या करें, मार्केट बहुत बढ़िया है जी, मार्केट बहुत बढ़िया, सारा पैसा मार्केट में लगा दो। ये वो लोग हैं जो ना नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ये बस आपको वो दे रहे हैं जो चल रहा है। आज क्यों आप गोल्ड सिल्वर पे वीडियो बना रहे हो? आप 3-4 साल पहले बना देते, 5 साल पहले। और मैं बताता हूँ, आलोक जैन सर का हम नाम लेते हैं बार बार। 2016 में भी वो गोल्ड पे ट्वीट कर रहे थे, आज भी वो कर रहे हैं। 2000 मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति आपको, जो जिस व्यक्ति को एक्सपीरियंस है, उसने पर्सनल वो इन्वॉल्व है उसके अंदर, वो आपको सही गाइड करेगा, राइट। वो व्यक्ति भाई जिसका कुछ पर्सनली इन्वॉल्व ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करेगा कि यार मेरी एक पर्टिकुलर फेम है, मैं उस फेम को बना के रखूं। और उस फेम को बनाने का सबसे सही तरीका क्या है? जो टॉपिक ट्रेंडिंग है बना दो भाई साहब उसको वीडियो, चाहे वो आपके डोमेन की हो या ना हो, राइट। सो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
in order to get more and more views, more and more comments, likes, etc. हम डोमेन एक्सपर्टीज तो भूलते जा रहे हैं. हम बस ये देख रहे हैं ट्रेंडिंग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स जो है वो कहाँ से आएंगे, हम उसके ऊपर जो है जल्दी से जाके कंटेंट बना देते हैं. और आज के देश में, आज की डेट में देश के हालात ऐसे हैं कि मैं अगर ये भी बोलूँ ना, वृंदा हम ये वीडियो मार्स में बैठ के शूट कर रहे हैं, हमने मार्स में अपना एक प्लॉट ले लिया है, बिलीव मी कुछ लोग ये भी मान जाएंगे कि हाँ भाई मार्स में बैठ, भाई चला गया होगा भाई मार्स में, राइट. सो पॉइंट मेरा इतना सही है कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप सबसे पहला काम, अगर मैं आपसे बोलूँ या अपने ऑडियंस को बोलूँ कि सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आई थिंक सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए, आपको अपने नॉलेज के सोर्सेज जो हैं वो सुधारने चाहिए, राइट. आपको जब भी कोई आपको इन्फ्लुएंसर दिखे, और खासकर वो बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव बातें कर रहा है, एक्सट्रीम, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, मार्केट ऊपर जाते पॉजिटिव वाले आ जाते हैं. एक बंदे को मैं जानता हूँ, उसने ट्वीट कर दिया सेंसेक्स 1 लाख, 2023 में उसके हिसाब से सेंसेक्स 1 लाख जाना था, वो ट्वीट करके उसने पिन करके रख दिया. आप जब ऐसी पोलराइजिंग स्टेटमेंट देते हो ना, लोग मिलते, आपको ना लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ. आप मानोगे इस बात को कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं अर्थ फ्लैट है, उनकी अपनी कम्युनिटी है, उनके अपनी मीटअप्स होते हैं, उनकी अपनी भाई रणनीति बनती है कि कैसे जो हमने प्रूव करना है कि अर्थ फ्लैट है. तो आप समझ रहे हो कि इस दुनिया में हर ओपिनियन के लिए जगह है, राइट. सो मेरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको ये जो फाइनेंशियल एडवाइस देने की कोशिश की जा रही होती है, विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, पानी पाओ इसके ऊपर, मिट्टी पाओ इसके ऊपर, और भाई ये सोचो कि आप अपने आप को एजुकेट करो. जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला था, आप अपने आप को एजुकेट करेंगे तो आप इन चीज़ों से जो है वो बच पाएंगे. एग्जैक्टली. सो जब आप कोविड वाला एग्जाम्पल बोल रहे थे ना, तो वो तो पर्सनली मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही है. ऑल्दो मैंने 2018 में आई थिंक इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी अपनी, एंड 2020 में 7800 पे निफ्टी जिस दिन था, मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे, बट मैं भी उस टाइम इंतज़ार करती रही कि शायद वो 6000 आ जाएगा. ये गलती मतलब मैंने भी करी थी. इवन मेरे को चीज़ें पता थी, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, अब 5 साल में क्यों करी थी? क्योंकि आपने भी ट्विटर पे पढ़ लिया होगा भाई मार्केट 3000 आएगी, वो लालच आ गया था ना वो पढ़ने के बाद कि हाँ शायद आ जाएगी, तो सारा पैसा ना लगाया जाए. एग्जैक्टली. सो अगर अभी मैं स्टॉक मार्केट को देखूं तो काफ़ी स्टैग्नेंट चल रही है, और लास्ट कुछ दिन देखें तो रोज़ थोड़ी बहुत तो गिर ही रही है. एंड कुछ दिनों पहले की अगर मैं बात करूं तो 26,300 26,400 पे थी ये मार्केट, और अब अगर देखूं तो 25,000 से कम आने वाली है, राइट. तो उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? यस, मार्केट स्टैग्नेंट हो गई है. यस, मार्केट जो है वो दिन में, मैंने ट्विटर पे अपना पोस्ट शेयर किया था, मेरा सिर्फ जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था उसमें मुझे अभी जो लास्ट अभी 1-2 दिन पहले जो फॉल आया मार्केट में, उसमें मेरा जो लॉस था वो 24 लाख रुपए का था, राइट. 24 लाख समथिंग. कितने दिनों का? एक दिन का बता रहा हूँ मैं आपको ये, राइट. 1 डे का. अगर आप ट्विटर पे जाके देखना चाहे तो देख भी लीजिए. लेकिन पॉइंट अभी वहाँ से एक दूसरी चीज़ भी कनेक्ट करता हूँ. इतने चोर उचक के लोग बैठे हैं, लोगों ने वो स्क्रीनशॉट शेयर करके अपने टाइम पे लाइन पे डालना शुरू कर दिया कि उनका लॉस है, एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट तक ठीक होते होते भी. बट एनीवेज वो बात एक अलग बात है, राइट. मुझे किसी ने बताया सर ये स्क्रीनशॉट तो हर कोई शेयर कर रहा है. मैंने कहा भाई जाके एक बार टाइम देख ले, सबसे पहले किसने शेयर किया था, और मेरे तो अकाउंट आके आप चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो 24 लाख रुपए का मुझे जो है वो लॉस रहा एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर, राइट. उस पर बहुत लोगों ने बोला ये एक जन्म के हैं, तो भाई वो एक दिन के जन्म तो छोड़ो. बट एनीवेज पॉइंट इज के ये जो स्टैग्नेशन वाली बात है यार, ये तो होता रहता है स्टॉक मार्केट में. कब नहीं हुआ मुझे आप बताओ. ये तो कुछ भी नहीं देखा भी आपने. आपको पता है इंडिया में एक पूरा 10 साल का पीरियड था, उसे बोलते द लॉस्ट डिकेड. सोच के देखो, वो पूरा डिकेड, पूरे 10 साल का पीरियड था जब मार्केट ने आपको रिटर्न नहीं दिए. और ये अगर आपको नहीं पता है तो आप मार्केट के लिए बना ही नहीं है. फिर आप एसेट एलोकेशन क्यों नहीं करते हो? आप सारा पैसा उठा के अगर इक्विटी में डाल दोगे, और इक्विटी का एक फीचर है कि वो 10 साल तक, वो जैसे आंखें मिलाने वाला गेम होता है ना, किसकी पहले झपकती है, आप स्टॉक मार्केट से वो गेम जीत ही नहीं सकते. जिस दिन स्टॉक मार्केट अपने पे आ गई, वो तो बैटिंग में 10 साल नहीं हिल रही, बताओ क्या करोगे, राइट. लेकिन एक बात आपको और बता दूं, वो जो 11वां साल होगा या 12वां साल होगा, जो 13वां साल होगा, वो पूरे 10 साल की कमी पूरी कर देगा, क्योंकि आपने एवरेज रिटर्न्स देखने होते हैं. ऐसा होता है तभी तो, मतलब अदरवाइज सिर्फ यही होता कि 10 साल तक स्टैग्नेंट रही, बिल्कुल हिली ही नहीं, या लॉस में थे लोग, तो देयर आर चांसेस कि फिर भाई आगे लोग इन्वेस्ट ही ना कर रहे होते ना, अगर ये प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट करती होती. यस, और ये वृंदा इतनी बार हुआ है ना ये हिस्ट्री में, लोग सीखते ही नहीं है, सीखने को मतलब कोई राजी नहीं है. ये इतनी बार हुआ है हिस्ट्री में कि भाई स्टॉक मार्केट 2-3 साल तक म्यूटेड रही,
चौथे पांचवें साल उसने बड़े अच्छे रिटर्न दे दिए। और ऐसा भी हुआ है, रिवर्स भी हुआ है कि उसने 2-3 साल, अभी जो रिसेंटली हो रहा है कि उसने 2-3 साल 4 साल एकदम झिक के रिटर्न दिए कि भाई साहब बंदा कह रहा है भाई मैं ही वॉरेन बफे हूँ, राकेश झुनझुनवाला जी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, राइट। जिस स्टॉक को हाथ लगाया ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो स्टॉक पे हाथ लगाओ भाई स्टॉक फट लेता था, इतनी ऊपर चला जाता था, राइट। फिर उसके बाद मार्केट शांत रहती है कुछ साल तक। तो ये तो उसका बिहेवियर है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसका फीचर है, ये उसका बग नहीं है। और इस बात को लेकर लोगों में डर पैदा कर देना कि सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, भाई ये जो प्रोपेगेंडा है ना, सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, फिएट करेंसी बेकार है, फिएट करेंसी स्कैम है, सब कुछ गोल्ड पे होना चाहिए, ये प्रोपेगेंडा 1970 से चल रहा है। आज तक सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ, इतने साल तो यहाँ पे हो गए हमें, 30 वो हो गए, लगभग 26 हो गए, 56 साल तो हमारे पास यहाँ पे हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने एक बार बैठ के सोचो ये सिस्टम है क्या। ठीक है, गोल्ड इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, गोल्ड हम लोग जो है एज अ एक्सचेंज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं गोल्ड में, मैं गोल्ड के कोई डिनाई ही नहीं कर रहा, मैं ये भी डिनाई नहीं कर रहा कि भैया सिल्वर की जो है वो डिमांड नहीं है। लेकिन एक मिनट बैठ के सोचिएगा, गोल्ड और सिल्वर पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, हम हमेशा बोलते हैं एसेट एलोकेशन आपकी उसमें होनी चाहिए, लेकिन आप सारी कंपनियां बंद कर दो दुनिया की, एक मिनट के लिए ऐसा सोचिए बैठ के, सारी कंपनी बंद हो गई दुनिया की, अब क्या होगा? वो गोल्ड सिल्वर कौन सा डिविडेंड देंगे आपको? वो गोल्ड सिल्वर आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बना देंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी बना देंगे, क्या कर देंगे आपके लिए? मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मुझे गलत कोट करोगे तो तुम बेवकूफ़ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड सिल्वर में आपने इन्वेस्ट नहीं करना है, आपका एसेट एलोकेशन मेटल्स में होना चाहिए, एक आपकी परसेंटेज डिसाइडेड होनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक प्रूडेंट फाइनेंशियल सजेशन, एडवाइस नहीं सजेशन, गाइडेंस ये हो सकती है कि आप 5 से 10%, मैक्सिमम 15% अपना गोल्ड सिल्वर के अंदर रखें, बाकी अब अपना जो है वो डिफरेंट एसेट्स में, जिसमें रियल एस्टेट भी है, डेट भी है, इक्विटी भी है, उसमें रखें। लेकिन ये बेवकूफ़ी करना कि भैया आने वाले समय सिर्फ गोल्ड सिल्वर ही चलने वाला है, ये सब बेकार की बात है। हिस्ट्री हमें यही बताती है कि स्टॉक मार्केट में फॉल्स आते हैं, कभी वी शेप रिकवरी हो जाती है जैसे कोविड में हुई, कभी यू शेप रिकवरी होती है जिसमें बड़ा लंबा समय लग जाता है। आपको अपने आप को प्रिपेयर कर करना चाहिए, और प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप यही है, गोल बनाए, प्रोसेस बनाए, एसेट एलोकेशन फॉलो करें, रीबैलेंसिंग टाइम पे करते रहें। वो सब आपने करना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ सनसनीखेज वीडियोज़ देखनी है, रीलें देखनी है, ऐसे ये करना है। ये जब आप ये करने के चक्कर में रगड़ोगे तो आपका पैसा डूबेगा। बहुत सिंपल सी बात है, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, इसने कह दिया वो कर लिया, उसने कह दिया वो कर लिया। भैया ये आपको भगवान ने 2 आंखों के ऊपर कुछ चीज़ दे रखी है, उसका उपयोग करके देखिए, वो बहुत सही चीज़ है। राइट। सो इस टाइम पे इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या होना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ना पूछ ली। रादर देन आस्किंग फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स एंड स्टॉक्स, भैया बिहेवियर पे ध्यान दो। आपका बिहेवियर है जो आपको हीरो बनाता है मार्केट में या जीरो बनाता है मार्केट में। एंड रिगार्डिंग बिहेवियर, मैं कैसे सोचता हूँ, मैंने इस हफ्ते क्या किया, मेरे को लग रहा था सेल लगी हुई है भाई, मैं तो बाय कर रहा था अपने सारे म्यूचुअल फंड्स मैंने टॉप अप मारे हैं, जो मुझे म्यूचुअल फंड्स चाहिए थे मैंने सब टॉप अप मारे हैं, राइट। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने भी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रखा है, फिर से बोल रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसमें। और अभी तो बीच में कल की ही बात है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी जो बहुत कम आती है कि भाई साहब आपकी ETF की वैल्यू कम चल रही है जबकि गोल्ड सिल्वर की वैल्यू ज़्यादा चल रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लॉइट किया वहाँ पे, फॉर श्योर किया। और मैं बोल रहा हूँ ना, सब एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। खैर बिहेवियर पे आते हैं। बिहेवियर बहुत सिंपल है। सबसे पहले भाई आपको ये समझना है कि ये जो फेज़ आते हैं ना, ये फेज़ आपको मौका देते हैं। क्या मौका देते हैं? कि आप कम दाम पे यूनिट्स इकट्ठे कर सको, स्टॉक्स को इकट्ठा कर सको। दिस शुड बी योर फर्स्ट थॉट प्रोसेस, राइट। और इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको ऐसा नहीं करना है कि इन्वेस्टिंग बंद कर दी, SIP बंद कर दी, सारा पैसा मैंने कहीं और लगा दिया। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, राइट। 2020 का एग्जाम्पल आपके सामने जिंदा है। मार्केट ठीक है बहुत तेज़ उठ गई थी, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरी कितनी तेज़ थी उस समय, तभी गिर रही थी ना जब लोग बेच रहे थे। कौन थे वो लोग? वो जो डर गए थे, जो एक्सट्रीमली फियर में आ गए थे, भाई अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, राइट। और दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई। तो आप वो गलती मत कीजिए, सेम मिस्टेक को आप रिपीट करने वाले हैं, राइट। और अगर आपने सेम मिस्टेक करी है और आप 2020 देख चुके थे, 2008 देख चुके थे, 2000 देख चुके थे, फिर तो आप बेवकूफ़ हैं। अगर आपने 2020 नहीं देखा था फिर भी आपको हम लोग बताते रहते भाई क्या था उस समय, तो प्लीज़ अब आप वो मिस्टेक मत रिपीट कीजिए। अपने आप को समझाइए कि दिस इज़ द टाइम टू एक्वायर मोर एंड मोर यूनिट्स। This is the time to acquire, if possible step up your SIP. This is the time to invest if possible, lump sum में। if possible से बोल रहा हूँ, फोमो में पढ़ के नहीं करना है। मेरे पास मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, मैं हमेशा 10% जो है कैश में रखता हूँ। मुझे ये बात समझ आई है भाई मार्केट में कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और इन्हीं दिनों को तो अपॉर्चुनिटीज़ बोलते हैं। जब मुझे 24 लाख का लॉस दिख रहा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ऑल्दो मेरे पोर्टफोलियो लेवल पे कितना लॉस है ये भी बता दूं कि 0.95% मेरा पोर्टफोलियो गिरा था, जबकि मार्केट 1.58% गिरी थी। इस तरीके से मैंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है कि गिरते समय वो कम गिरे, राइट।
मुझे दिख रहा था कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा लॉस है, मार्केट बहुत गिरी है, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी फंड को यूज़ किया। नहीं होता तो मैं चुपचाप बैठ के देखता। तो आपका इस समय जोन ये होना चाहिए कि आप एक यूनिट एक्वायरर की तरह समझो अपने आप को, कि आपने जो है पैसे इकट्ठे करने हैं, मतलब अपने यूनिट से इकट्ठे करने हैं। दूसरी बात भाई, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग हमारी या और जो बहुत अच्छे लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं, आप मेरे को नहीं सुन रहे ना, आप एस नरेन साहब को सुन लो, आप राजीव ठक्कर साहब को सुन लो, आप संदीप टंडन जी को सुन लो, इतने बड़े बड़े कल्पेन पारिक सर हैं उनको सुन लो बैठ के, बहुत बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं भाई, आप उनको सुन लो। हर कोई आपको यही समझाएगा, बेटा पहले गोल बना और फिर उस गोल के लिए इन्वेस्ट कर। हम क्या करते हैं, हमारा गोल के बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ 2026, ये हमारा गोल, ये लड्डू है। पे भी आ जाएगा कमेंट। मैं कहता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड बताओ, अरे नहीं बताना भाई म्यूचुअल फंड, आप हमें गोल बताओ, आप एक एडवाइजर के पास जाओ, आप खुद सीखो फाइनेंशियल प्लानिंग करना, फिर आप अपने गोल के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करो। आप भाई गोल बना नहीं रहे हो, प्रोसेस बना नहीं रहे हो, आप सिर्फ क्या सोच रहे हो कि बस यार बस किसी तरीके से ना पैसा ग्रो हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। जब और मजे की बात पता है क्या है, आपके गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करने से आपका अपने आप ही जो है ये बिहेवियर सही हो जाएगा, राइट। अगर आपके गोल्स क्लियर होंगे तो, गोल्स ही क्लियर नहीं तो कोई बिहेवियर सही नहीं है। और इस बात को याद रखिए, शायद इसी बुक के अंदर लिखा था, इसके चैप्टर 1 की कमेंट्री शायद मैं पढ़ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी, अगर मुझे अभी मिल गया तो अभी कोट कर दूंगा। आपको क्या चाहिए, आपको मार्केट से चाहिए क्या? आप ये सोचते हो कि भाई मुझे ना एक ऐसा स्टॉक मिल जाए, एक ऐसा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जो मुझे रातों रात अमीर बना दे। नहीं नहीं, आप एक तो रातों रात अमीर नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने रिटर्न को ना अपने पड़ोसी के रिटर्न से कंपेयर करना बंद कर दो। एग्जैक्टली। आप ये देखो आपका गोल अचीव हो रहा है, अगर हाँ फिर मैं गोल पे आ गया हूँ, गोल अचीव हो रहा है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सब कुछ ठीक होगा। जब तक आप अपने रिटर्न को पड़ोसी के रिटर्न से कंपेयर करते रहोगे, और खासकर उन लोगों के रिटर्न से जो सिर्फ यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं, फेक वाले। मैंने लॉस का स्क्रीनशॉट डाला है, प्रॉफिट का जानबूझ के नहीं डाला था। मैं लॉस इसलिए दिखाना चाहता था कि लॉसेस भी होते हैं मार्केट के अंदर, राइट, और ज़बरदस्त लॉसेस होते हैं। सो आप लोग अगर सिर्फ दूसरे लोगों से कंपेरिजन करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि यार आप किसी भी तरीके से जो है वो अपनी इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे, राइट। सो वन इज आप यूनिट्स एक्वायर करें इस समय, गोल ओरिएंटेड रहें। और एक बात मैं चिल्ला के थक गया, मैंने शायद आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने इस पे बात करनी शुरू करी थी, और भी लोग हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले इस बारे में कोई नहीं बोलता था। हर कोई आता है पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। बाबा एक्टिव इनकम भी तो ज़रूरी है। अगर मैं आज की डेट में भी क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट मैनेजिंग माई इन्वेस्टमेंट्स, राजीव ठक्कर जी इज मैनेजिंग माई इन्वेस्टमेंट, एस नरेन जी इज मैनेजिंग माई इन्वेस्टमेंट्स, राइट। मैंने इनके फंड में पैसे लगा रखे हैं। आई एम मैनेजिंग माई बिजनेसेस, आई एम गिविंग माई बेस्ट टू माई बिजनेस, आई एम ट्राइंग कि भाई मैं अगर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, तो वो मैं अच्छे से कर पाऊँ, उसमें अपना बेस्ट दे पाऊँ। उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, स्टूडियो बनाने, कैमराज लाने, उसके लिए कुछ सीखना, मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ से जो पैसा आ रहा है मैं उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप भाई सारा दिन बैठ के स्क्रीन खोल के बैठे रहो, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही, ये करना है वो करना है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला जी। आई एम सो सॉरी, फिर आप गलत डिसीजन लोगे ही लोगे। राइट। यहाँ पे ना एक चीज़ और है जो आपने बीच में एक बात बोली थी कि लास्ट 2-3 साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है स्टॉक मार्केट, राइट। और अब वो इन्वेस्टर्स जो है ना, जिन्होंने वो प्रॉफिट ही देखा है, उसी टाइम उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, उनके लिए आई थिंक ये टफेस्ट फेज होने वाला है। वो पहली बार ऐसा क्रैश देख रहे होंगे। यस, आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। मैं वो बीच में चैप्टर ढूंढने लग गया था कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ उस वर्डिंग को लेके कि मैं बीच में ढूंढ लग गया हूँ। बट एनीवेज मैं आपकी बात के बारे में बता देता हूँ। ये उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट फेज है जो फर्स्ट टाइम ये सब देख रहे हैं। और पता है ये क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से मार्केट ने अपना ऐसा ही टॉप शायद 1.5-2 साल पहले बनाया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है 2 साल से किसी को कोई रिटर्न नहीं मिला। मोटे मोटे तौर पे सब सोच रहे हैं क्या होगा, और इसका फ़ायदा वो डर फैलाने वाले लोग उठा रहे हैं कि देखो तुम्हें तो कोई रिटर्न नहीं मिला, अगले 10 साल भी कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। यार ऐसे रिटर्न कैसे बनता है? आप किसी को पता भी है रिटर्न कैसे बनता है, या सिर्फ रिटर्न नहीं मिला? रिटर्न ऐसे थोड़ा ना भाई ऐसे आँख बंद करके बैठे हैं भाई ऊपर आसमान से रिटर्न आ गया। रिटर्न कैसे बनता है, मैं बेसिक आपको आइडिया देता हूँ। आप जब म्यूचुअल फंड का आइडिया देता हूँ, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपके बिहाफ पे मैनेजर जो है वो आगे 30, 40, 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। वो 30, 40, 50 कंपनी का स्टॉक प्राइस जब ऊपर जाता है तो आपका रिटर्न बनना शुरू होता है। अब उनका स्टॉक प्राइस कब ऊपर जाता है? उनका स्टॉक प्राइस जो है ऊपर जाता है जब उन कंपनी की सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ती है, वो कंपनी वैल्यू क्रिएट करती है, राइट। और उनकी वैल्यू पता कौन क्रिएट कराता है? हम लोग। आपको मैं बहुत सीधा एकदम बढ़िया स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसकी शॉर्ट बना के डालना भाई हर जगह पे। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट बेट कर रहे हैं ना, आप अपने अगेंस्ट बेट कर रहे हैं, क्योंकि आप हो जो उस कंपनी की वैल्यू बनाने वाले हो, और आप कह रहे हो यार मैं ही वैल्यू नहीं बना सकता। सो याद रखिएगा,
आपको मैं और कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं हो सकता है वो देखिए वैल्यू बन रही है, वैल्यू बनती रहेगी, वैल्यू उस 10 साल में बनेगी जब कोई रिटर्न नहीं आ रहा होगा। वो वैल्यू निकल के कब आएगी, प्राइस में कब रिफ्लेक्ट होगी, दैट इज अनसर्टेन, राइट, दैट इज अनसर्टेन, वो कोई नहीं बता सकता। आई कैन टेल यू द नेम ऑफ द कंपनीज जो भाई 5 साल से खूब वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, भयंकर ग्रोथ कर रही हैं, शेयर प्राइस नहीं हिल रहा उनका, वो हिलेगा, समय आने पे हिलेगा, राइट। और वैल्यू इन्वेस्टर्स तो होते ही ऐसे हैं, वो बस भाई पकड़ के बैठे रहते हैं कंपनी को जिसके अंदर सारी चीज़ें सब कुछ ठीक होती है और उसके प्राइस का इंतजार करते रहते हैं कि कब बढ़ेगी, राइट। सो ये बात आपने समझनी है कि भाई आप पहले तो ये समझिए रिटर्न बनता कैसे। रिटर्न बनता है एक कंपनी के प्रॉफिट से, आप उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखते हो, आप इक्विटी शेयर होल्डर होते हो, राइट। और वो प्रॉफिट कौन बढ़ाता है, वो भारत की जनता बढ़ाती है। हम लोग जब उस कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, सर्विसेज लेंगे, राइट, गुड्स खरीदेंगे, तब जाके उस कंपनी का जो रिटर्न बनना शुरू होगा, उसके प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू होंगे, हमारा रिटर्न बढ़ना शुरू होगा। तो आप अपने अगेंस्ट ही बेट कर रहे हो, इसका मतलब बात तो यही हो गई ना कि यू आर बेटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये सब स्टूपिडिटी है एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि आप बने रहें। और पता है क्या है, कैसे कैसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं। जेम्स क्लियर के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, एटॉमिक हैबिट के ऑथर है, अभी उनका एक पॉडकास्ट भी आया था ह्यूबरमैन लैब पे। वो कह रहे थे कि भैया देखो, कोई भी हैबिट बनानी हो, कोई भी लर्निंग करनी हो ना, तो कंसिस्टेंसी इज दी की। आप चाहे आप अगर वर्कआउट करने जाने के वर्कआउट की हैबिट आप बनाना चाहते हो, आप 2 मिनट करो, लेकिन रोज करो, रोज करो। अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ आपको, आप इन्वेस्ट करो। आप अच्छे दिनों में तो कोई भी इन्वेस्ट कर लेता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो कोई भी इन्वेस्ट कर लेता है। भाई आपकी असली जो है वो टेस्ट कब होगा कि आप एक इन्वेस्टर हो या आप सिर्फ इन्वेस्टर की खाल में एक ट्रेडर थे, है ना। तो आपको असली टेस्ट कब होने वाला है, जब आप ऐसे दिनों के अंदर भी बने रहेंगे स्टॉक मार्केट में, राइट। और उसके पीछे ही मैं आपको बता दूं, कई लोग बोलते हैं कैसे बने रहे हैं भाई, कैसे बने रहे हैं भाई, लॉसेस दिख रहे हैं। तो क्या हो गया, अभी आपने कुछ बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है, उन्हें थोड़ा सा समय दे दीजिए, राइट। और फिर आप बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग फॉलो कीजिए। अगर आपने उधार लेके पैसे लगा रखा है, आप फंसोगे। अगर आपने सारा पैसा इक्विटी में लगा रखा है, आप फंसोगे। अगर आपने टिप्स पे इन्वेस्ट कर रखा है, आप फंसोगे। ये बेसिक्स आपसे फॉलो होते नहीं है। क्यों नहीं होते, क्योंकि तब आपको लालच होता है रिटर्न मिल जाए, है ना। तो ये चीज़ है जो मेरे हिसाब से इस समय सबको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि भैया संयम बहुत ज़रूरी है, पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, आई थिंक आपने ना ये चीज़ बहुत सही बोली कि आपको दूसरे बिजनेस को टाइम तो देना पड़ेगा ना। मतलब आप अपना भी कुछ बिजनेस कर रहे हो, ये तो है नहीं कि आज आपने शुरू किया आज से ही रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम। तो ऐसे ही हमें दूसरे बिजनेसेस को भी ज़रूर टाइम देना चाहिए, राइट। एंड गाइस, जो मैं ढूंढ रहा था ना, मुझे वो बुक में मिल भी गया है, चैप्टर 8 की कमेंट्री में है। उसमें बेसिकली ये बताते हैं कि आई वंस इंटरव्यूड अ ग्रुप ऑफ रिटायरीज। उन्होंने एक रिटायरीज जो लोग रिटायर हो गए थे उनके ग्रुप का इंटरव्यू लिया। वन ऑफ द फ्लोरिडाज वेल्दिएस्ट रिटायरमेंट कम्युनिटी में उन्होंने ये इंटरव्यू लिया। आई आस्क दीज पीपल मोस्टली इन देयर 70s इफ दे हैड बीटन द मार्केट ओवर देयर इन्वेस्टिंग लाइफ टाइम। यानी कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप 70 साल के हो गए, आपने इन्वेस्ट किया था, क्या आपने मार्केट को बीट किया? सम सेड येस, सम सेड नो, मोस्ट वर नॉट श्योर। देन वन मैन सेड, एक बंदे ने बोला, हु केयर्स, ऑल आई नो इज माई इन्वेस्टमेंट अर्नड एनफ फॉर मी टू एंड अप एज अ वेल्दी रिटायरी, राइट। तो आपको ये समझना है कि यार कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई लेट पहुंचेगा। आप ये देखिए, आप अपने गोल्स बस बनाएं, उन गोल्स पे काम करें। अब देखिए आगे लिखते हैं, कुड देयर बी मोर परफेक्ट आंसर, आफ्टर ऑल द होल पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग, दिस शुड बी अंडरलाइंड बाय एवरीवन, the whole point of investing is not to earn more money than average but to earn enough money to meet your own needs, right। और सबसे बेस्ट वे क्या है मेजर करने का अपनी इन्वेस्टिंग सक्सेस को, इज नॉट बाय वेदर यू आर बीटिंग द मार्केट और योर पड़ोसी, बट बाय वेदर यू हैव पुट इन प्लेस अ फाइनेंशियल प्लान एंड अ बिहेवियरल डिसिप्लिन, राइट। तो अपनी इन्वेस्टिंग सक्सेस को मेजर करने का सबसे सही तरीका बताया है इस किताब के अंदर, वो ये है कि क्या आपने एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाया, क्या आपने एक अच्छा बिहेवियरल डिसिप्लिन फॉलो किया, दैट आर लाइकली टू गेट यू वेयर यू वांट टू गो। इन द एंड व्हाट मैटर्स इज नॉट क्रॉसिंग द फिनिश लाइन बिफोर एनीबडी एल्स बट जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू डू क्रॉस इट, राइट। तो ये इतनी मतलब गोल्डन बातें लिखी हुई हैं, इसको रखो अपने पास, पढ़ो इसमें से, राइट। हो क्या रहा है, आप नॉलेज लेने के लिए शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो, आप नॉलेज लेने के लिए भी वीडियोस देख रहे हो, उनकी वीडियोस देख रहे हो जिन्हें फाइनेंस का एफ तक नहीं पता, जो सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक है, बना देता हूँ, व्यूज़ आ जाएंगे, फेम जा रही थी, अब किसी तरह से वो फेम चाहिए मुझे वापस। कंपैरेटिवली इजी भी हो गया ना, Yes. चैट जीपीटी करो, यस मिल जाती है, चैट जीपीटी में डालो, स्क्रिप्ट बना लो। मतलब इतनी क्या ही बोलूँ मैं, बस मैं यही बोल सकता हूँ कि ऐसे लोगों से भाई दूर रहिए और फोकस करिए अपनी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और बिलीव रखिए अपने ऊपर,
राइट। और ये याद रखिएगा, ये मतलब हर चीज़ की ना बड़ी नुआंस्ड बातें, अपने ऊपर बिलीव रखना भी हानिकारक है अगर इट इज़ नॉट बैक्ड बाय प्रॉपर नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, राइट। तो नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए चाहिए, राइट। ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर है, अपने ऊपर बिलीव रखिए और कंजर्वेटिज्म वाली अप्रोच फॉलो कीजिए, पैनिक वाली अप्रोच फॉलो मत कीजिए, गोल बेस्ड अप्रोच फॉलो कीजिए, ट्रेंड वाली अप्रोच फॉलो मत कीजिए। राइट। आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो अगर आप क्विकली समराइज कर दो। बिल्कुल, फुकरे इन्फ्लुएंसर से दूर रहें, रियल मेंटोर, रियल गाइड, रियल टीचर्स के साथ जुड़ने की कोशिश करें, राइट। जो बड़े अपॉर्चुनिस्टिक इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे दूर रहें, पैनिक कंटेंट को अवॉइड करें जिससे पैनिक क्रिएट किया जा रहा है आपके ऊपर, जो है वो प्रेशर बनाया जा रहा है, आपको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, राइट। आपके पास इतने सालों का डेटा है, आप उसको देखिए, स्टडी कीजिए, राइट। मार्केट में करेक्शंस होती रहती हैं, ऊपर नीचे मार्केट होती रहती है, ये उसका फीचर है, इसको बर्दाश्त करना सीखें। एसेट एलोकेशन करें, रीबैलेंसिंग टाइम पे करें। एसेट एलोकेशन मतलब सिंपली आप डाइवर्सिफाई करके रखें अपने आप को, सारा पैसा इक्विटी मत डालिए, उधार लेके पैसा इक्विटी में मत डालिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये आपका एक्विजिशन फेज है, इस फेज में जितना ज़्यादा आप एक्वायर करेंगे बढ़िया है, उतना आपके लिए जो है वो रिटर्न अच्छा बना के देगा। जब मैं किसी को बोलता हूँ मेरे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मुझे 16-17% का XIRR है, सो वो ना हैरान हो जाते हैं। फिर उनको बताता हूँ मैंने कोविड में इन्वेस्ट किया था वहाँ पे, राइट। तो वो कहते हैं अच्छा, तो वो अच्छा अब है आपके लिए, राइट। मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया था कि जितने भी पास्ट फॉल्स हैं, करेक्शंस हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगते हैं, और जो करंट वाले हैं वो क्राइसिस की तरह लगते हैं, राइट। तो अभी जो करंट क्राइसिस है ना, ये आगे चल के आज से 2 साल बाद लोगों को अपॉर्चुनिटी लगने वाला है, तब वो बोलेंगे काश तब इन्वेस्ट कर लिया होता। तो प्लीज़ इस बात को अपने माइंड में रखिए आप लोग, राइट। साथ साथ में आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि देखिए, आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट स्टॉक, ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं है। गोल बनाइए, गोल के हिसाब से अपना प्लान बनाइए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाइए। मार्केट का टाइमिंग को इग्नोर कीजिए, बिल्कुल इग्नोर कीजिए। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन टाइमिंग। अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू आर गुड टू गो। आपको कोई ऐसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड प्लीज चेंज योर बिहेवियर टूवर्ड्स मार्केट, प्लीज चेंज योर बिहेवियर टूवर्ड्स थिंग्स जिनको देख के आप अचानक से पैनिक कर जाते हैं, अचानक से एक्साइटेड हो जाते हैं। ना पैनिक करना है, ना एक्साइटमेंट दिखानी है। पेशेंस जो अपने साथ आपने रखने हैं, अपने रिएक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करके आपने रखना है। अगर आप ये कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो, सब कुछ सही होगा, चिंता मत कीजिए अगर आप एक सही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। आई होप आप सब लोगों को कुछ मैं सिखा पाया। और याद रखिए यार, मैं आपको मुझसे नहीं सीखना है, तो मैं कह रहा हूँ ना, ठक्कर जी से सीखिए, नरेंद्र जी से सीखिए, प्रशांत जैन जी से सीखिए, इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं हमारे यहाँ पे, राइट। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, उनसे सीखिए। ये किताब आप पढ़ सकते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, राइट। पूरी समझ नहीं आएगी, कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, राइट। हमारे जैसे और लोग हैं जो बहुत अच्छा प्योर कंटेंट, दिल से कंटेंट आपको बना के देते हैं, विदाउट फॉर मोटिवेटिंग यू टू डू समथिंग कि भाई आज 12% का रिटर्न निकालेंगे दिन में या कुछ। तो ऐसे लोगों को अगर आप सही समझते हैं तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। यही कहना चाहूँगा। बाकी थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक बार फिर से आई थैंक ग्रो फॉर इंक्लूडिंग अस इन देयर नेटवर्क, एंड बिकॉज ऑफ ग्रो इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग आपके पास नॉलेजेबल वैल्यूएबल कॉन्टेंट पहुँचा पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट।